दोस्तों, क्या अश्वत्थामा आज भी जीवित हैं? क्या वो उत्तराखंड के जंगलों में रहते हैं या वो अब इस संसार में नहीं हैं? हनुमान जी चिरंजीवी हैं तो वो कहाँ रहते हैं? क्या हनुमान जी चिरंजीवी होने के साथ साथ अमर भी हैं? क्या परशुराम जी किसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं? क्या व्यास को भी किसी की प्रतीक्षा है? क्या अश्वत्थामा के अलावा कृपाचार्य जो चिरंजीवी माने जाते हैं वो भी किसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, किसी ऐसे पल की प्रतीक्षा कर रहे हैं? क्या चिरंजीवी होना अमर होना है या चिरंजीवी होने और अमर होने में बहुत फ़र्क है? मैं आपको आज चिरंजीवी होने और अमर होने के फ़र्क को बताऊंगा। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से चिरंजीवी अभी भी जीवित हैं और कौन कौन से चिरंजीवियों ने अपने प्राण त्याग दिए हैं, अब वो इस संसार में नहीं हैं। आप सभी का मैं अजीत कुमार मिश्र शुद्ध सनातन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया कि चिरंजीवी होना अमर होना नहीं होता है और सनातन ग्रंथों में हम अष्ट चिरंजीवियों के बारे में जानते हैं। दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको सनातन धर्म में जिन अष्ट चिरंजीवियों के बारे में बताया गया है उनके नाम बताता हूँ। सबसे पहला नाम है दैत्यराज बलि का, फिर जो है मार्कंडेय मुनि हैं, फिर इसके बाद परशुराम जी हैं, फिर इसके बाद हम रामायण काल में आते हैं तो रामायण काल में हनुमान जी हैं, विभीषण हैं, फिर अगर हम इसमें आते हैं महाभारत के काल में तो वहाँ कृपाचार्य जी हैं, व्यास हैं और अश्वत्थामा हैं। इन सबको सनातन ग्रंथों में अष्ट चिरंजीवी माना गया है। लेकिन आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ इन अष्ट चिरंजीवियों में से कुछ लोगों ने अपने प्राण त्याग दिए हैं, अब वो इस संसार में जीवित नहीं हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि चिरंजीवी होने और अमर होने में फ़र्क क्या होता है। आम तौर पे सनातन ग्रंथों के अनुसार अमरता का संबंध जो है अमृत पान से होता है। जिसने अमृत का पान किया होता है वो अमर होता है। जैसे समुद्र मंथन के बाद देवताओं ने अमृत का पान किया था, इसलिए वो अमर हो गए। और इसके अलावा अमृत का पान एक राक्षस राहु ने भी किया था, जो सिंहिका राक्षसी का पुत्र था। तो राहु के शरीर के दो भाग हो गए, राहु और केतु, तो ये दोनों भी अमृत पान करने की वजह से अमर माने गए हैं। लेकिन ब्रह्मा, विष्णु और महेश, खासकर भगवान शिव के पास ये शक्ति है कि वो किसी और को भी अमरता प्रदान कर सकते हैं और भगवान विष्णु के पास भी ये शक्ति है कि वो किसी को अमरता प्रदान कर सकते हैं। इस पर लेकिन ब्रह्मा जी के पास ये शक्ति नहीं है कि वो अमरता का वरदान दें किसी को। इसलिए जब भी आपने ग्रंथों में पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि ब्रह्मा जी की तपस्या करने के बाद राक्षस जब अमरता का वरदान मांगते थे तो ब्रह्मा जी हमेशा यही कहते हैं कि अमरता के अलावा कोई और दूसरा वरदान मांग लो, मैं दे दूंगा। तो राक्षस जो है बहुत केस स्टडी देते हैं कि मुझे दिन में कोई ना मार सके, रात को कोई ना मार सके, घर के बाहर ना मार सके, घर के अंदर ना मार सके, या कोई राक्षस ना मार सके। और इसी क्रम में वो कोई ना कोई गलती कर जाते थे जो उनकी मृत्यु का कारण बनता था। जैसे रावण ने ब्रह्मा से ये वरदान मांगा था कि मुझे न तो देवता, न दानव, न दैत्य, न राक्षस, न सर्प, न गंधर्व कोई भी नहीं मार सके, न कोई और प्राणी मार सके। लेकिन वो नर या मनुष्यों के बारे में पूछना भूल गया था, इसलिए भगवान विष्णु ने मनुष्य रूप में श्री राम के रूप में अवतार लेकर के रावण का वध कर दिया। ऐसा ही हिरण्यकश्यप के साथ भी हुआ था। हिरण्यकश्यप ने कहा था कि मुझे ना तो किसी शस्त्र से मारा जा सके, ना मुझे दिन में मारा जा सके, ना रात में मारा जा सके, ना ज़मीन में मारा जा सके, ना आकाश में मारा जा सके, ना घर के अंदर मारा जा सके, ना घर के बाहर मारा जा सके, और ना वो किसी के गर्भ से उत्पन्न प्राणी के द्वारा मेरी मृत्यु हो। तो भगवान सिंह खंबे से प्रकट हुए और उन्होंने अपने नाखूनों को अपना अस्त्र बनाया और उन्होंने न दिन न रात यानी शाम के समय में न घर के अंदर न घर के बाहर यानी घर की ड्योढ़ी पे हिरण्यकश्यप का वध किया था। तो अमरता ब्रह्मा जी आमतौर पर नहीं दे सकते हैं, लेकिन भगवान शिव और विष्णु जो हैं वो अमरता का वरदान दे सकते हैं। और बिना अमृत पिए भी भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा करके उनकी कृपा प्राप्त करके लोग अमर हो सकते हैं। जिसमें सबसे उल्लेखनीय बात यह कि भगवान शिव ने एक राक्षस सुकेतु को अमर होने का वरदान दिया। इसके अलावा जो नंदी उनके जो वाहन हैं भगवान नंदी, उनको भी भगवान शिव ने अमरता का वरदान दिया है।
इसी तरह नागराज वासुकी जो भगवान शिव के गले में रहते हैं, उनको भी भगवान शिव ने अमरता का वरदान दिया है। भगवान विष्णु ने भी गरुड़ को अमरता का वरदान दिया है और बिना अमृत पिए उनको अमरता का वरदान मिला है। और इसके अलावा भगवान विष्णु ने शेषनाग को भी अमरता का वरदान दिया है। तो आम तौर पे अमरता का संबंध जो है वो अमृत से होता है, या भगवान विष्णु और भगवान शिव किसी स्पेशल केस में किसी को अमर बना सकते हैं, पर ब्रह्मा के बारे में ऐसा नहीं माना जाता कि उन्होंने किसी को अमर बनाया। अपवाद स्वरूप कहीं हो सकता है, मैं उस पर शोध कर रहा हूँ, पर अभी तक जो मेरी जानकारी उसके आधार पर मैं ये बता रहा हूँ आपको। अब हम आते हैं चिरंजीवियों पे। चिरंजीवी का मतलब ही होता है कि जो लंबे समय तक जीवित रहे, वो एक युग से ज़्यादा समय तक जीवित रहे, उसे चिरंजीवी कहते हैं। और जो एक युग में ही बहुत लंबे समय तक जीवित रहे, उसे दीर्घायु कहते हैं। तो चिरंजीवी के बारे में मैंने जैसे आपको बताया कि ये अष्ट चिरंजीवियों की चर्चा सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। रामायण में या महाभारत में हम और भी चिरंजीवियों के बारे में जानते हैं। जैसे हनुमान जी चिरंजीवी हैं, विभीषण चिरंजीवी हैं, लेकिन रामायण में ही वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि 2 और वानर द्विविद और महेंद्र थे, जिनको भगवान श्री राम ने चिरंजीविता का वरदान दिया था। और वो दोनों जो थे उनका वध भगवान श्री कृष्ण के अवतरण के समय भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं किया था। इस वजह से एक युग को उन्होंने क्रॉस कर लिया था, त्रेता से द्वापर में थे, तो इसलिए वो भी चिरंजीवी कहे जाते थे। जामवंत भी चिरंजीवी थे, वो भी सतयुग से लेकर के वो द्वापर युग तक रहे थे, और द्वापर युग के बाद उनका भी प्राण का अंत हो गया था, उन्होंने भी मोक्ष प्राप्त की थी। वो ब्रह्मा के मुख से निकले थे जामवंत, तो वो सतयुग में समुद्र मंथन के समय में भी वो उपस्थित थे। इसके बाद श्री राम के समय में भी वो उपस्थित थे, श्री राम की सेना में ही थे वो। और श्री कृष्ण ने जामवंत की बेटी जामवती से शादी भी की थी, लेकिन जामवंत इसके बाद संसार में नहीं पाए जाते हैं। रामायण में तो इन चिरंजीवियों के बारे में वर्णन मिलता ही है, साथ ही साथ महाभारत में भी हम कुछ इंटरेस्टिंग चिरंजीवियों के बारे में जानते हैं, जिसमें एक बक मुनि है, जिनका जो मुख था वो एक बगुले के जैसा था। तो बक मुनि का इंद्र के साथ बड़ा अद्भुत संवाद है, और उस संवाद से हमें पता चलता है कि बहुत लंबी आयु या चिरंजीवी होना बहुत सुख की बात नहीं है। बक मुनि बताते हैं इंद्र को कि चिरंजीवी होने के कितने दुर्गुण हैं। बताते हैं कि आप तो लंबी उम्र प्राप्त कर लेते हैं, पर आपके सामने आपके प्रिय, आपकी पत्नी, आपका पुत्र, आपके प्रपौत्र, सभी लोग आपके सामने ही उनका प्राण खत्म हो जाता है, वो प्राणांत हो जाता है, वो मर जाते हैं, और आप ये देखते रह जाते हैं। और चिरंजीवी होने का मतलब ये नहीं होता कि हमेशा जवान ही हम रहते हैं, युवा ही रहते हैं। चिरंजीविता जो होती है उसमें ये भी होता है कि शरीर ढलता जाता है और धीरे धीरे वो वृद्ध होता जाता है। वृद्ध अवस्था में कितनी कठिनाइयाँ होती हैं, लेकिन शारीरिक कष्टों का सामना करना पड़ता है। और बक मुनि बहुत ही इसके बारे में दुख भरी कहानी बताते हैं। तो बक मुनि जो है चिरंजीवी थे, और उसी महाभारत के युग में ही उनका प्राणांत भी हो जाता है। महाभारत में एक चिरंजीवी का वर्णन आता है जिन्हें राजा इंद्रद्युम्न कहा गया। इंद्रद्युम्न को संसार के सबसे पुराना चिरंजीवी कहा जाता है। महाभारत के वन पर्व में कथा आती है, मार्कंडेय जी युधिष्ठिर को कथा सुनाते हैं, तो बोलते हैं कि संसार में आपके बारे में ऐसा माना जाता है कि मार्कंडेय जी आप संसार में प्रलय के बाद भी उपस्थित होते हैं, नई सृष्टि के बनने के बाद भी आप उपस्थित रहते हैं, तो क्या आपसे भी कोई पुराना हुआ है? मार्कंडेय बताते हैं कि राजा इंद्रद्युम्न जो है वो संसार में एक बहुत बड़े चिरंजीवी रहे हैं। और एक बार मार्कंडेय जी ने उनसे पूछा कि संसार में सबसे प्राचीन चिरंजीवी कौन है? तो वो बताते हैं कि मैं सोचता था कि मेरे से पहले कोई चिरंजीवी हुआ है या नहीं हुआ है। तो कोई उन्हें बताता है कि एक प्रवार कर्ण नाम का उल्लू है, आप उससे जाके पूछिए कि क्या वो उनको पहचानता है। तो प्रवार कर्ण के उल्लू के पास वो जाते हैं, तो वो बोलता है इंद्रद्युम्न को, नहीं मैं आपको तो नहीं जानता, आप जाकर के एक नाड़ी जंग नाम का बगुला है जो मेरे से प्राचीन समय से चिरंजीवी है, आप उससे जाकर के मिलिए, शायद वो आपको पहचानता होगा। तो वो नाड़ी जंग बगुले के पास जाते हैं। नाड़ी जंग जो बगुला है
वो जो उसी 2 कथाएँ हम महाभारत में सुनते हैं, पढ़ते हैं। नाड़ी जंग जो है ऋषि कश्यप की पत्नी के पुत्र थे। ऋषि कश्यप की 12 या कई जगह 13 पत्नियों का जिक्र आता है, और जिसमें दिति हैं, अदिति हैं, दनु है, सिंघिका हैं और कई अन्य पत्नियां हैं। इनसे ही सारे प्राणियों की उत्पत्ति बताई जाती है। अदिति से देवतागण उत्पन्न हुए हैं, 12 आदित्य जिनको हम कहते हैं, जिसमें इंद्र भी हैं, वरुण हैं, अरमा हैं, मित्र हैं, इसके अलावा विष्णु हैं जो वामन कहे जाते हैं। तो ये अदिति के पुत्र हैं। सूर्य हैं, वह इसलिए सूर्य को आदित्य कहा जाता है। इसके अलावा दिति से दैत्यों की उत्पत्ति होती है। हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष, दैत्यराज, बलि, ये सभी दैत्य जो हैं वो दिति के वंशज हैं, दिति के थ्रू उत्पन्न हुए हैं। फिर धनुओं से दानवों की उत्पत्ति होती है। कई दानव हैं, व्यप्रचित्ति है इत्यादि, बहुत सारे दानव हैं। बड़े बड़े दानवों के बारे में आप भी जानते हैं। इसके अलावा जो विनिता हैं, जो कश्यप की पत्नी, उनसे गरुड़ की उत्पत्ति होती है, जो गरुड़ जिनको अमर कहा जाता है, भगवान विष्णु के वाहन भी हैं। इसी तरह से कद्रु से जो है नागों की उत्पत्ति होती है, जिसमें शेषनाग हैं, वासुकी हैं, तक्षक हैं और अनंत नागों का वर्णन आता है जो कद्रु से उत्पन्न हुए हैं। सिंहिका से राक्षसों की उत्पत्ति मानी जाती है। इस तरह से बहुत सारे लोग जो हैं, तो नाड़ी जंग बगुला जो है वो भी ऋषि कश्यप की एक पत्नी से उत्पन्न पुत्र हैं और उन्हें भी चिरंजीवी माना गया। उनका एक अन्य नाम राजधर्मा भी है। तो इंद्रदुम्न जाते हैं और नाड़ी जंग से पूछते हैं कि क्या आप मुझे पहचानते हैं। तो वो बोलते हैं कि शायद मैं आपको नहीं पहचान पा रहा हूँ, आप एक कछुआ है अकुपार नाम का, उससे जाके मिलिए, शायद वो आपको पहचानता होगा। जब अकुपार के पास वो जाते हैं, कछुए के पास, जो वो भी चिरंजीवी होता है, तो अकुपार उनको बताता है कि हाँ मैं आपको पहचानता हूँ और आप मेरे से भी पहले हुए हैं। इसके बाद इंद्रदुम्न जो है वो संसार का त्याग कर देते हैं और शरीर स्वर्ग चले जाते हैं। तो वो संसार के सबसे प्राचीन चिरंजीवी उस समय महाभारत काल में थे और उनका भी प्राण त्याग करना पड़ा, उनको भी प्राण त्याग करना पड़ा। तो ये तो कुछ प्राणियों की चिरंजीविता का वर्णन है जो महाभारत में मिलता है, रामायण में मिलता है। और गौर करने वाली बात है कि इसमें मनुष्य जो हैं बहुत कम हैं जो चिरंजीवी रहे हैं, जैसे राजा इंद्रदुम्न थे। लेकिन अगर हम देखें तो दैत्यराज बलि जो हैं वो दैत्य हैं, वो मनुष्य नहीं हैं। विभीषण भी राक्षस है, वो चिरंजीवी हैं। कृपाचार्य जरूर मनुष्य हैं, अश्वत्थामा जरूर मनुष्य हैं, लेकिन नागराज वासुकी हों, चाहे शेषनाग हों, चाहे गरुड़ हों, चाहे अकुपार हो, चाहे प्रभार कर्ण हो, चाहे नाड़ी जंग हो, ये सभी कोई ना कोई पशु पक्षी आदि प्राणी ही रहे हैं और इन लोगों को भी चिरंजीविता का वरदान मिला है। तो सनातन धर्म की सबसे बड़ी खासियत ही यही है कि सनातन धर्म विश्व का इकलौता धर्म है जो केवल इंसानों के लिए धर्म नहीं है। आप किसी भी दूसरे धर्म में जाएंगे, आप बाइबल पढ़ेंगे तो वो केवल मनुष्यों के लिए है। प्राणियों का कैसे कल्याण होगा, क्या उनको स्वर्ग मिलेगा या उनको जन्नत मिलेगा, इसके बारे में कोई जिक्र नहीं है। आप कुरान शरीफ भी पढ़ेंगे तो वो भी केवल मानवों के लिए, वो भी इस्लाम मानने वालों को ही जन्नत नसीब होती है, ना कि दूसरे काफिरों को कोई जन्नत नसीब हो सकती है। चाहे वो कितना ही बढ़िया अच्छा काम करे, पर वो उसे इस संसार में जो सुख सुविधा मिलनी है अल्लाह ताला देंगे इसके बाद, लेकिन उसके लिए जन्नत के दरवाजे नहीं खुले। एक और लिमिटेड है, एक तो मनुष्यों के लिए है, मनुष्यों में भी उन लोगों के लिए जो इन्होंने इस्लाम को माना है। लेकिन सनातन धर्म की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये एक छोटी से चींटी को भी स्वर्ग जाने का अधिकार देता है अगर उसके कर्म अच्छे हैं। तो एक छोटे से प्राणी को भी चिरंजीविता का वरदान मिल सकता है। एक छोटे से प्राणी में भी इतनी चेतना होती है कि वो ज्ञानी हो सकता है। यही सनातन धर्म की सबसे बड़ी खूबसूरती है। तो दोस्तों मैं थोड़ा सा भटक गया था, पर मैं वापस आता हूँ कि तो चिरंजीवियों के बारे में जैसा मैंने आपको बताया कि चिरंजीवियों की भी मृत्यु होती है। तो अब हम आते हैं कि जो चिरंजीवी अष्ट चिरंजीवी के बारे में हम जानते हैं उनमें कौन कौन से जीवित हैं और कौन कौन से जीवित नहीं हैं। तो सबसे पहले आते हैं हम दैत्यराज बलि पे। दैत्यराज बलि चिरंजीवी हैं, अमर नहीं हैं। वो पाताल में राज करते हैं, लेकिन जब तक वो धर्म के अनुसार शासन करते रहेंगे तब तक ही वो इस संसार में रह सकते हैं। जिस दिन उन्होंने धर्म का त्याग किया उस दिन उनका प्राण त्याग करना पड़ेगा उनको, उनका प्राणांत हो जाएगा, वो इस संसार से चले जाएंगे। दूसरे हम आते हैं आपको मार्कंडेय मुनि के बारे में। तो मार्कंडेय मुनि जो हैं उन्हें भगवान शिव से वरदान मिला है कि भगवान शिव के जो 5 वर्ष होंगे उतने दिन तक वो जीवित रहेंगे। तो आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि ब्रह्मा जी का एक कल्प, एक दिन जो होता है वो कई अरबों खरबों वर्ष तक होता है।
इसके बाद 5 वर्ष, अगर शिव जी की भी काल गणना वैसी है, उनके 5 वर्ष का मतलब है कई बार सृष्टि बनेगी, कई बार सृष्टि खत्म होगी, और कई बार ब्रह्मा के दिन होंगे, क्योंकि ब्रह्मा के एक दिन के में एक बार सृष्टि का निर्माण होता है, एक बार सृष्टि का क्षय होता है, प्रलय होता है। इस प्रकार शिव जी के साथ भी है। तो शिव जी के 5 वर्ष आने में कितने साल हो जाएंगे मनुष्यों के, उसकी गणना नहीं की जा सकती है। लेकिन जैसे भगवान शिव के 5 वर्ष पूरे होंगे, वैसे ही मार्कंडेय जी की भी मृत्यु हो जाएगी, वो भी मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। इसके बाद हम आते हैं विभीषण पे। विभीषण को भगवान श्री राम ने चिरंजीवी होने का वरदान दिया है, और उन्हें कहा है श्री राम ने विभीषण को कि जब तक मनुष्य जाति का अस्तित्व रहेगा तब तक तुम जीवित रहोगे। यानी जब तक हम मनुष्य जाति का अस्तित्व संसार में है, यानी इस सृष्टि के अंत तक है, क्योंकि सृष्टि के बाद हमारा भी प्रलय के बाद हमारा भी अंत हो जाना निश्चित है। इसके बाद हम दोबारा सृष्टि होगी, तब हम भले ही पैदा होंगे या हमारे फिर से आविर्भाव होगा। लेकिन भगवान श्री राम ने विभीषण को जो चिरंजीवी होने का वरदान दिया, वो यही है उनको वरदान कि जब तक इस मनुष्य जाति का अस्तित्व रहेगा तब तक वो चिरंजीवी रहेंगे। यही वरदान ब्रह्मा जी ने भी विभीषण को दिया है कि जब तक मनुष्य जाति का अस्तित्व रहेगा तब तक तुम जीवित रहोगे। इसके बाद हम आते हैं परशुराम जी पे। परशुराम जी अभी भी जो है चिरंजीवी हैं, और अभी भी वो संसार में जीवित हैं। वो कहीं तपस्या कर रहे हैं एक गुफा के अंदर में। और जब भगवान कल्कि का अवतार होगा तो वो भगवान कल्कि को शस्त्र शिक्षा देने के लिए आएंगे, और जब भगवान कल्कि को वो शस्त्र की शिक्षा दे देंगे कलयुग में, तब फिर वो जा कर के अपने मृत्यु का वर्ण करेंगे और वो इस संसार का त्याग करके दूसरे लोक में चले जाएंगे। इसके बाद हम आते हैं कृपाचार्य जी पे। कृपाचार्य जी को भी जो है चिरंजीवी होने का वरदान है, वो अवध्य हैं, लेकिन वो तब तक हैं जब तक उनको मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए उनकी तपस्या पूरी नहीं हो जाती। तो वो एक गुफा में तपस्या कर रहे हैं ताकि उनको मोक्ष की प्राप्ति के हो सके, और उतना उनके अंदर में पुण्य का संचित हो सके। तो जिस दिन उनका पुण्य इतना संचित हो जाएगा, उस दिन वो भी मृत्यु का वर्ण करेंगे और मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे, यानी उनकी भी मृत्यु निश्चित है। इसके बाद हम आते हैं व्यास जी पे। तो व्यास जी को भी चिरंजीवी कहा जाता है, और जब वो कल्कि भगवान आएंगे तब वो भी उस समय मौजूद रहेंगे। और जब कल्कि अवतार हो जाएगा, इसके बाद वापस सतयुग आने लगेगा, तो व्यास जी को भी इस शरीर को छोड़ना होगा और वो भी मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे। इसके बाद हम आते हैं आपको अश्वत्थामा पे और हनुमान जी पे। अश्वत्थामा की मृत्यु हो चुकी है, आप ये जान लीजिए। आप जिस भी वेबसाइट या जिस भी यूट्यूब चैनल पे सोचते होंगे, पढ़ते होंगे, माफ़ कीजिएगा, देखते होंगे, तो आपको पता चलता होगा कि अश्वत्थामा अभी भी जिंदा है। अश्वत्थामा कहाँ मिलेगा? तो जिन लोगों ने लगता है महाभारत ठीक से पढ़ी नहीं है, क्योंकि महाभारत के ही सौप्तिक पर्व में अश्वत्थामा को भगवान श्री कृष्ण ने शाप दिया है कि वो अगले 3000 वर्षों तक भटकता रहेगा अपने मस्तक पे घाव लेकर के। और ऐसी मान्यता है कि जो हिंदू काल गणना है उसके अनुसार महाभारत के अभी तक 5000 से ज़्यादा वर्ष बीत चुके हैं, यानी अश्वत्थामा 2000 साल पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो चुका है। तो वो चिरंजीवी ज़रूर था, लेकिन वो मृत्यु को प्राप्त कर चुका 2000 साल पहले। इसलिए आज से ये मान लीजिए कि अश्वत्थामा की मृत्यु हो चुकी है, अगर हम महाभारत को ठीक से पढ़ते हैं तो, या महाभारत की कही गई बातों पर विश्वास करते हैं तो। अब हम आते हैं हनुमान जी पे। हनुमान जी चिरंजीवी हैं। कहा गया चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। माता सीता ने उनको कहा है अजर अमर गुरुनिधि सुत होहु, करहु बहुत रघुनायक छोहु। तो हनुमान जी चिरंजीवी हैं वाल्मीकि रामायण के अनुसार, और रामचरितमानस में माता सीता के अनुसार वो अजर भी हैं और अमर भी हैं। ये नहीं केवल कि वो अमर हैं और वृद्ध हो जाएंगे, हनुमान जी हमेशा युवा रहेंगे माता सीता के अनुसार। तो माता सीता ने उन्हें अमरता का वरदान दिया। लेकिन अगर हम वाल्मीकि रामायण को मूल आधार मानते हैं, तो वाल्मीकि रामायण में भगवान श्री राम से उन्होंने वरदान मांगा है। ये उत्तरकांड में ये कथा आती है कि जब तक तीनों लोकों में श्री राम का नाम होता रहेगा, नाम सुनाई देता रहेगा, तब तक मैं जीवित रहूं। तो श्री राम ने कहा है कि जब तक तीनों लोकों में कहीं भी मेरे नाम
को लिया जाएगा तब तक तुम जीवित रहोगे। यानी इसमें एक शर्त ये है कि श्री राम का नाम लिया जाना ज़रूरी है तीनों लोकों में। अगर श्री राम का नाम नहीं लिया जाएगा, कभी ऐसा दिन तो नहीं आएगा, लेकिन अगर ऐसा होगा तो श्री राम के वरदान के अनुसार हनुमान जी को शरीर का त्याग करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा संभव नहीं कि श्री राम का नाम नहीं लिया जाएगा, क्योंकि श्री राम का नाम तो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं। वो जब तक ये सृष्टि रहेगी, कई बार सृष्टि बनेगी, प्रलय होगा, हर स्थिति में श्री राम का नाम लिया ही जाएगा। और इसलिए माता सीता ने भी उनको जो वरदान दिया, अजर अमर गुण निधि सुत हो कह करके, तो माता सीता भी इस बात को जानती थी कि श्री राम का नाम संसार में सदा सदा के लिए लिया जाएगा। कभी ऐसा संभव नहीं है कि श्री राम का नाम का विलोप हो जाएगा। इसलिए माता सीता जी ने श्री राम के उस वरदान को, जिसमें हनुमान जी को उन्होंने चिरंजीवी होने का वरदान दिया था, उस पर उन्होंने मुहर लगाते हुए और एक स्टेप आगे करके इसको कन्फर्म कर दिया कि हनुमान जी चिरंजीवी ही नहीं, वो अमर ही होंगे, बिना अमृतपान किए हुए, बिना स्पष्ट रूप से जो है अमरता का वरदान प्राप्त किए हुए श्री राम के द्वारा। तो श्री राम के नाम को का जब तक उच्चारण होता रहेगा, जब तक उनकी स्मृति रहेगी, हनुमान जी इस संसार में जीवित रहेंगे। और श्री राम का नाम कभी ऐसा नहीं होगा कि इस संसार में लिया नहीं जाएगा। इस टेक्निकली या इस दृष्टि से माता सीता ने इसको स्पष्ट कर दिया जो इस वरदान को था। और हनुमान जी चिरंजीवी नहीं, हनुमान जी अब अमर माने जाते हैं, इसलिए हनुमान जी हमेशा जीवित रहेंगे। तो दोस्तों, आज मैंने आपको चिरंजीवी होने और अमर होने के फ़र्क को बताया, और ये भी बताया कि कैसे बक मुनि, राजा इंद्रद्युम्न हो, चाहे द्विद और मयंद हो या जामवंत हो, ये सभी चिरंजीवी थे, लेकिन इन सबको संसार का त्याग करना पड़ा। और बहुत सारे चिरंजीवी जो हैं जो अभी भी वेट कर रहे हैं, और कुछ एक चिरंजीवी ऐसे हैं जो हमारे हनुमान जी हैं, महावीर हनुमान जी, वो तो टेक्निकली अब अमर हैं, तो वो चिरंजीवी भी हैं और अमर भी हो गए हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हो सकता है कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे ज़रूर लाइक करें। ये निवेदन इसलिए है क्योंकि बहुत सारे मेरे जो लोग हैं, मित्र लोग जो है यूट्यूब पे देखते हैं, वो वीडियो तो देखते होंगे लेकिन शायद एक लाइक का बटन दबाने में आलस्य कर जाते हैं। तो मेरा ये निवेदन है कि आप लाइक का बटन ज़रूर दबाइए, इससे हमारा हौसला बढ़ता है, क्योंकि हमें लगता है कि आपने हमें नोटिस किया, हमें देखा आपने। और अगर आपको हमारा चैनल पसंद भी आता है तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आपको सनातन धर्म के बारे में कुछ और जानकारियाँ चाहिए और शुद्ध जानकारी चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट www.shuddhasanatan.org पर विजिट कर सकते हैं, जहाँ आपको सनातन धर्म से जुड़े बहुत सारे प्रमाणिक बातों के बारे में पता चलेगा। मैं आप सभी से आज विदा लेता हूँ दोस्तों, फिर मैं जल्दी ही आऊँगा। तब तक के लिए आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, और ईश्वर से प्रार्थना है कि ईश्वर की कृपा पर बरसती रहे। ओम नमो नारायणाय।